Hey everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome back to your own channel NEET Marvels. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा जो चैप्टर वाइज वेटेज है हमारा नीट 2025 के लिए, चाहे वो हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए। अब ये सेशन आज का जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एक तो हमारी प्रिपरेशन चेक के लिए कि हमारी प्रिपरेशन जिस लेवल पे होनी चाहिए थी, जो जो यूनिट्स हमारी अच्छे से कवर्ड होनी चाहिए थी वो हमने की है या नहीं। दूसरा, अगर हम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं तो ये यूनिट्स तो हमारी हो जानी चाहिए जो हाई वेटेज रखती हैं। तो बिना किसी देरी हम आज के जो सेशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बायोलॉजी के साथ। तो बायोलॉजी का 11th का वेटेज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारी जो यूनिट 1 है वो है डायवर्सिटी वाली, जिसमें हमें पता है एनिमल किंगडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और टोटल 11% का वेटेज आ जाता है इस यूनिट का। अब हमें पता है नीट या एनटीए की तरफ से कोई भी ऑफिशियल हमारे को जो वेटेज है वो रिलीज नहीं हुई है, देखने को नहीं मिलती है हमें। तो ये पूरा जो पीवाईक्यूज है उसके एनालिसिस पे बनाया जाता है बच्चों। अगर आप भी ढंग से बैठ के पिछले 10 साल का भी पीवाईक्यू का एनालिसिस करें तो आपको भी देखने को मिल जाएगा कि कुछ यूनिट्स, कुछ चैप्टर्स दूसरों के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी में से एक आ जाता है हमारा एनिमल किंगडम। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे, एनिमल्स एंड प्लांट्स का, जिसमें एनिमल्स वाला चैप्टर तो कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है और ये 7% का हमारा वेटेज रखता है। अब जो नेक्स्ट यूनिट है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है बिकॉज ये कुछ पीवाईक्यूज के बेसिस पे, बट अगर हम कुछ लास्ट ईयर का पैटर्न देखें तो उसके हिसाब से ये वाली यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे इसका चैप्टर हो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, चाहे बायोमोलिक्यूल्स वाला, चाहे सेल डिविजन वाला, तीनों चैप्टर से कंसिस्टेंटली लास्ट 2 से 3 साल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 3 से 4 तो मिनिमम है ही। ये वाली यूनिट बहुत ज्यादा अच्छी से आपको कवर हो जानी चाहिए। अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आप स्टार्ट इसी यूनिट से कीजिए, आई वुड रिकमेंड दैट। और ये हमारी जो बाउंस बैक सीरीज है उसमें हम यहीं से स्टार्ट करा रहे हैं, तो अगर आप उससे क्विकली अपना सिलेबस कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चों प्लांट फिजियो की तो 7% का हमारा वेटेज आ जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ह्यूमन फिजियो का 18%, जो हमारे 6 चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के वो 18% का वेटेज रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली ऊपर से देखें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका 11 से अच्छे से कवर्ड होना चाहिए और जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो भी आपका अच्छे से कवर्ड होना ही चाहिए। तो आई होप ये 11th वाला पोर्शन आपको क्लियर है, क्योंकि अब हम मूव ऑन कर रहे हैं बच्चों 12th वाले पोर्शन पे। तो 12th में भी कुछ क्लियर यूनिट्स हैं जो बहुत ज्यादा हाई वेटेज रखती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन की हमारे 11% की वेटेज है यहाँ पर, और कुछ चैप्टर जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मतलब जितना ज्यादा हम बोले उतना ही कम रहेगा इसके लिए, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली यूनिट होती है। इसके जो तीनों के तीनों चैप्टर्स हैं, स्पेशली हमारा जो जेनेटिक्स वाला और जो मोल बायो वाला चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 19% का हमारे यहाँ पे वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप 12th का सिलेबस अभी खत्म स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना तो आप इसी यूनिट से स्टार्ट करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। अब हम बात करें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, तो यहाँ पे है हमारा 4% का वेटेज। कुछ क्वेश्चंस आप इतना ज्यादा इस यहाँ से रेगुलरली पेपर आता नहीं है, बट जो हमारे डिजीजेस वाला चैप्टर है उससे काफी ज्यादा रेगुलरली या फिर कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा हम बायोटेक की बात करें तो अगेन बायोटेक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो यहाँ पर सिर्फ 2 छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं बच्चों, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अच्छी खासी वेटेज है। और लास्ट 2-3 साल से स्पेशली आफ्टर कोविड यहाँ से अच्छा खासा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हमारे पेपर में हमें देखने को मिल रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो हमारी वेटेज यहाँ पे 5% की होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है 12th का बायोलॉजी का परसेंटेज वेटेज। अब हम एक बार क्विक ग्लैंस में देख लेंगे कि कौन से चैप्टर्स हमें सबसे पहले कर लेने चाहिए। तो अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो ऑब्वियसली एनिमल किंगडम, जैसे कि हमने बात की, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जैसे कि हमने बात की, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाँ जी बिल्कुल, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जैसे कि हमने डिस्कस किया। ये सारे चैप्टर्स अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो क्विकली आपके सबसे पहले हो जाने चाहिए। और अगर आपको ये जो हमारे पीछे पीडीएफ है अगर वो आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा नीट मार्वल्स का जो टेलीग्राम चैनल है, वो वहां पर ड्रॉप कर दी जाएगी। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है फिजिक्स, तो 11th के फिजिक्स की वेटेज की बात करें बच्चों तो यहाँ पे हम कुछ क्लियरली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट हमारा 6% का वेटेज रखता है।
उसके अलावा काइनेमेटिक्स हमारा 6% का वेटेज रखता है, लॉज ऑफ मोशन भी 2% का आ जाता है, वर्क एनर्जी एंड पावर हमारा 4% का, मोशन ऑफ सिस्टम इन पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी का 6% का वेटेज है, उसके अलावा ग्रेविटेशन 4%। अब बच्चों अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की बात करें तो 6%। तो यहाँ पे अगर आपको स्टार्ट करना है तो कौन से चैप्टर्स आपके होने चाहिए कि जितने भी हमारे 6% वाले हैं वो तो हो ही जाने चाहिए सबसे पहले, उसके बाद हम बाकी के चैप्टर्स कवर करेंगे। तो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, स्पेशली अगर आप रिविजन कर रहे हैं। फिलहाल एक बार आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो कोई फायदा नहीं है लेस इंपॉर्टेंट यूनिट्स को पहले करके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज यूनिट्स हैं वही आपकी पहले होनी चाहिए। तो ये जो स्टार मार्क कर दी गई है वो 11th में आपकी पहले कवर हो जानी चाहिए। तो अगर हम बात करें बच्चे 12th की, तो 12th का जो पोर्शन है वो 11th से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमारा मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है वो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता ही है। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं हमारे 12th के वो आपके सबसे पहले कवर होने चाहिए अगर हम फिजिक्स की बात करें तो। अब हम आ जाते हैं बच्चों फटाफट से केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री की बात करें तो एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से यूनिट्स ज्यादा मार्क्स के हैं। तो हमने यहाँ पे मार्क्स की तरह से डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें इक्विलिब्रियम हमारा 16 मार्क्स का आ जाता है, यूजुअल ऑन एन एवरेज, जरूरी नहीं 16 का ही एग्जैक्टली आए, बट अराउंड 16 मार्क्स का ही आ जाएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 16 मार्क्स के अराउंड का वेटेज रखता है। उसके अलावा हमारा केमिकल बॉन्डिंग भी अराउंड 16 मार्क्स की वेटेज रखता है। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स भी, हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी। तो ये टुगेदर हमारे आई थिंक कार्बन ऑक्सीजन कंपाउंड्स वाला जो पोर्शन है वो आराम से 32 से 34 मार्क्स का हमारा वेटेज रखता है यूजुअली नीट के पेपर में। उसके अलावा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं अलॉन्ग विथ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सारे जो आपके चैप्टर्स हैं वो सबसे पहले कवर हो जाने चाहिए। उसके बाद आप बाकी के सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली धीरे तो नहीं, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अगर अभी दिसंबर हमारा स्टार्ट हो गया है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स बाकी हैं। तो 5 मंथ्स में अगर आप क्विकली 11th का सिलेबस स्टार्ट अपना कंप्लीट करना है ताकि आप 12th पे मूव ऑन कर पाएं, और आपके अगर बैकलॉग्स हैं और वो आपको कवर करने हैं तो आप हमें बाउंस बैक सीरीज जो हमारे चैनल पे फिलहाल चल रहा है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम क्विकली वन शॉट में 1 से 2 घंटे के वन शॉट में हर एक चैप्टर कवर करवा रहे हैं। उसी के अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो वो है हमारी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जो अभी काफ़ी अच्छे ऑफर पे चल रहा है, जो कि है 4999 का प्राइस। वहां से हमारी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है। अगर आपको ये डिस्काउंट अवेल करना है तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड, जो कि है बच्चों tan18। तो tan18 कोड यूज करने से आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा नीट सब्सक्रिप्शन पे। उसके अलावा हमारे पास हैं कुछ अच्छे बैचेस, जैसे कि आपके सभी फेवरेट एजुकेटर्स के साथ फास्ट ट्रैक बैच तो है ही, उसके अलावा है हमारे पास अर्ली अचीवर्स बैच एंड हमारे पास है टीम टाइटल्स। तो ये सारे हैं कुछ नॉमिनल प्राइसेस में अच्छे बैचेस जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन तो है ही जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हम आज का जो सेशन है उसको सम अप करते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। उसके लिए आपको करना होगा इस वाले सेशन को लाइक एंड शेयर, नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब कर देना। उसके अलावा जो टेलीग्राम का लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारा पीपीटी पीडीएफ जितना भी माइंड मैप्स हैं हमारे बाउंस बैक सीरीज के वो मिल पाए। और उसी के साथ आई विल डेफिनेटली सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।